नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी बस एक पल रुककर अपने ही हाथों को देखा है? सचमुच देखा है? क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपकी तकदीर की इन उलझी हुई लकीरों के साथ साथ इन्हीं हाथों में आपकी सेहत, आपकी शांति और आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है? सोचिए, यही वो हाथ हैं जिनसे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें बनाते हैं। यही वो हाथ हैं जिनसे आप मेहनत करके अपना परिवार पालते हैं, अपने बालों को प्यार से सहलाते हैं, किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हैं, और जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो यही हाथ प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ मांस, हड्डियों और नसों का एक ढांचा मात्र है, या फिर ये एक जादुई रिमोट कंट्रोल है, आपके अपने शरीर, मन और आत्मा का एक ऐसा कंट्रोल पैनल जिसके सही बटन दबाने की कला हम भूल चुके हैं? हजारों साल पहले इसी धरती पर एक इंसान था जिसने इस रहस्य को पूरी तरह से समझ लिया था। दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जानती है, लेकिन मैं उन्हें एक भगवान की तरह नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की तरह देखती हूँ। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने इंसान के मन और शरीर की प्रयोगशाला में उतरकर उन रहस्यों को सुलझा लिया जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस अब समझना शुरू कर रही है। आपने उनकी मूर्तियां देखी होंगी। हर मूर्ति में उनके हाथ एक खास अंदाज में होते हैं, कभी ध्यान मुद्रा में तो कभी अभय मुद्रा में। कभी सोचा है क्यों? वो कोई डिजाइन नहीं था, वो पत्थर की कलाकारी नहीं थी, वो एक कोड था, एक मौन भाषा थी, एक गुप्त संदेश था। बुद्ध बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने हाथों की मुद्राओं से हमें वो ज्ञान दे रहे थे जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। वो हमें बता रहे थे कि डर पर काबू कैसे पाया जाए, मन को शांत कैसे किया जाए और अपने भीतर की अनंत ऊर्जा को कैसे जगाया जाए। मेरे दोस्तों, अब मैं आपके सामने इस रहस्य की पहली परत खोल रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथों की उंगलियों के इन सिरों में हजारों हजार संवेदनशील नसें होती हैं जिन्हें न्यूरो सर्किट कहते हैं। ये सारी नसें सीधे हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं। जब हम अपनी उंगलियों को एक खास तरीके से मिलाते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बह रही ऊर्जा के सर्किट को पूरा कर रहे होते हैं। हम सोए हुए हिस्सों को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर में सही स्विच दबाकर पंखा, लाइट या एसी चला लेते हैं। हाथ की मुद्राएं हमारे दिमाग और शरीर के लिए वही स्विच हैं, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। हजारों साल पुराने शास्त्रों के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड, हमारा ये छोटा सा शरीर सिर्फ 5 महातत्वों से बना है। ये 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और चमत्कार ये है कि ये पांचों के पांचों तत्व कहीं और नहीं बल्कि हमारी इन्हीं 5 उंगलियों में समाये हुए हैं। आपका अंगूठा है अग्नि तत्व जिसमें आपकी ऊर्जा, आपकी पाचन शक्ति और आपका तेज है। आपकी तर्जनी है वायु तत्व जिसमें आपके विचार, आपका मन, आपकी गति और आपकी चिंता है। आपकी मध्यमा है आकाश तत्व जिसमें आपका विस्तार, आपका खालीपन, आपके शरीर के रास्ते हैं। आपकी अनामिका है पृथ्वी तत्व जिसमें आपकी स्थिरता, आपकी ताकत, आपके टिश्यूज और आपके बाल हैं। और आपकी कनिष्ठा में है जल तत्व जिसमें आपकी भावनाएं, आपके शरीर का तरल पदार्थ और आपका बहाव है। जब तक ये 5 तत्व शरीर में संतुलित रहते हैं हम स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी भी एक तत्व की गड़बड़ी होती है, मान लीजिए वायु तत्व बढ़ गया, तो आपको चिंता, घबराहट, गैस और जोड़ों का दर्द होने लगता है। अगर पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाए तो आप हर वक्त थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। और हस्त मुद्राएं इन बिगड़े हुए तत्वों को वापस बैलेंस में लाने के लिए सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली कला है। ये आपके शरीर की बिगड़ी हुई सेटिंग्स को ठीक करने जैसा है, बिना किसी दवा के, बिना किसी गहरी मदद के। आज मैं आपको किसी लंबे चौड़े पूजा पाठ या कठिन योगासन के बारे में नहीं बताने वाली। मैं आपको वो 6 गुप्त और शक्तिशाली हस्त मुद्राएं सिखाऊंगी जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने
ने मनुष्य के लिए वरदान कहा है। बुद्ध ने इन्हें वो कुंजियां कहा जिन्हें आप कहीं भी कभी भी अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए, मेट्रो में सफर करते हुए या रात को बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ 5 से 10 मिनट करके अपनी जिंदगी में चमत्कार होता देख सकते हैं। तो चलिए अपने हाथों में छुपी इस जादुई शक्ति को अनलॉक करते हैं, अपनी सेहत की चाबी अपने हाथों में लेते हैं। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा। क्या आपका मन एक बंदर की तरह हर वक्त यहाँ से वहाँ कूदता रहता है? क्या आप एक किताब के 2 पन्ने भी बिना भटके नहीं पढ़ पाते? क्या मीटिंग्स में आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या आपको छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये पहली मुद्रा आपके लिए अमृत समान है। ये है ज्ञान मुद्रा। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सरल है। अपने अंगूठे के सिरे को, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है, अपनी तर्जनी उंगली जो कि वायु तत्व का प्रतीक है, उसके सिरे से बहुत हल्के से छुएं। याद रखें, दबाव नहीं डालना है, सिर्फ एक कोमल सा स्पर्श, जैसे कोई तितली फूल पर बैठी हो। बाकी की तीनों उंगलियों को एकदम सीधा और आरामदायक रखें, उनमें कोई तनाव ना हो। अपनी दोनों उंगलियों को घुटनों पर रख सकते हैं, ऊपर की ओर खुला हुआ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। इस मुद्रा में एक गहरा विज्ञान छुपा है। हमारी तर्जनी उंगली हमारे चंचल मन और विचारों का प्रतीक है और हमारा अंगूठा अग्नि तत्व हमारी चेतना, हमारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हम अपनी आत्म चेतना से अपने चंचल मन को नियंत्रित कर रहे होते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम परिणामों के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 10 से 15 मिनट करें। अगली मुद्रा है वायु मुद्रा। क्या आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, खासकर घुटनों में, गर्दन में या कमर में? क्या आपको अक्सर गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की शिकायत रहती है? क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और मन में हर वक्त एक घबराहट सी बनी रहती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में वायु तत्व यानी हवा का तूफान आया हुआ है। इसी बढ़ी हुई वायु को नियंत्रित करने की अचूक कुंजी है वायु मुद्रा। ध्यान से देखिए इसे बनाते कैसे हैं। अपनी तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाइए। अब अपने अंगूठे से उस मुड़ी हुई तर्जनी उंगली को हल्के से दबाइए, बहुत जोर से नहीं, बस इतना कि उंगली अपनी जगह पर टिकी रहे। बाकी तीनों उंगलियों को आरामदायक और सीधा रखें। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन की गति की प्रतीक वायु को अपनी चेतना की अग्नि अंगूठे से नीचे दबा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक जलते हुए अलाव पर हवा को नियंत्रित करके उसकी लौ को स्थिर करते हैं। ये मुद्रा शरीर में बढ़ी हुई अतिरिक्त वायु को तुरंत बाहर निकालकर संतुलित बनाती है। आयुर्वेद के अनुसार 80% से ज्यादा दर्द का कारण शरीर में बढ़ी हुई वायु होती है। ये मुद्रा उस कारण पर ही सीधा प्रहार करती है। इसे भी आप दिन में किसी भी समय 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखें कि दर्द या समस्या ठीक हो जाने के बाद इस मुद्रा का अभ्यास बंद कर दें, क्योंकि यह वायु तत्व को कम करती है। अगली मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। क्या आप हर समय शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपका वजन कम है और आप वजन बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके बाल बहुत झड़ते हैं या समय से पहले सफेद हो रहे हैं? क्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आप हमेशा एक अनजाने डर में जीते हैं? ये संकेत है कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है, यानी आपकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। अपनी जड़ों को मजबूत करने की कुंजी है पृथ्वी मुद्रा। इसे बनाने के लिए अपनी अनामिका उंगली को, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसके सिरे को अंगूठे यानी अग्नि तत्व के सिरे से हल्के से मिलाएं। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। ये देखने में ज्ञान मुद्रा जैसी लगती है, बस उंगली बदल जाती है। अनामिका उंगली पृथ्वी का यानी स्थिरता, मजबूती और पोषण का प्रतीक है। जब यह ऊर्जा और तेज के प्रतीक अग्नि से मिलती है तो शरीर में संतुलन और शक्ति का संचार होता है। ये मुद्रा सीधे हमारे मूलाधार चक्र पर काम करती है, जो हमारी स्थिरता और जीवन शक्ति का केंद्र है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण लेता है,
वैसे ही ये मुद्रा हमारे शरीर के हर टिश्यू, हर कोशिका को पोषित करती है। इसे भी आप दिन में किसी भी समय 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। चौथी मुद्रा है शून्य मुद्रा। ये मुद्रा किसके लिए है? क्या आपको कान से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे कान में दर्द, कम सुनाई देना या कान में अजीब आवाजें आना? क्या आपके शरीर का कोई हिस्सा सुन्न पड़ जाता है? ये लक्षण बताते हैं कि आपके शरीर में आकाश तत्व का असंतुलन है। इस खालीपन या शून्य को संतुलित करने की कुंजी है शून्य मुद्रा। इसे बनाना बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए। अपनी मध्यमा उंगली को, जो आकाश तत्व का प्रतीक है, उसे मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं। अब अंगूठे को इस उंगली से हल्के से दबाएं, ठीक वायु मुद्रा की तरह। बस यहाँ मध्यमा उंगली का प्रयोग होता है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। मध्यमा उंगली हमारे शरीर के आकाश यानी स्पेस या एथर का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे शरीर के सभी रास्ते जैसे नसें, धमनियां और कान के मार्ग इसी तत्व के अधीन हैं। जब आकाश तत्व बढ़ जाता है तो शरीर में खालीपन या रुकावट पैदा होती है। यह मुद्रा अग्नि, जो अंगूठे से आकाश को नियंत्रित करके शरीर के मार्गों को खोलती है और असंतुलन को दूर करती है। इसे आप दिन में किसी भी समय 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं और दर्द खत्म होने तक इसे लगातार रखें। जैसे ही समस्या ठीक हो जाए, इस मुद्रा का अभ्यास बंद कर दें, क्योंकि ये आकाश तत्व को कम करती है। पांचवी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। क्या आपका मेटाबॉलिज्म यानी पाचन शक्ति बहुत धीमी है? क्या आपका वजन लगातार बढ़ रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा? क्या आपको दूसरों के मुकाबले ठंड बहुत ज्यादा लगती है? क्या शरीर में हमेशा सुस्ती और भारीपन महसूस होता है? ये साफ संकेत है कि आपके शरीर की अग्नि मंद पड़ गई है। ये सोती हुई अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने की कुंजी है सूर्य मुद्रा। इसे बनाने का तरीका आप ध्यान से देखिए। अपनी अनामिका उंगली, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसे मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाइए और फिर अंगूठे से उस उंगली को हल्के से दबाइए। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जो भारीपन और स्थिरता लाता है। जब हम इसे अग्नि तत्व से दबाते हैं तो हम शरीर में पृथ्वी तत्व के भारीपन को कम करते हैं और अग्नि को बढ़ाते हैं। ये शरीर के थर्मोस्टेट को रीसेट करने जैसा है। ये शरीर में गर्मी पैदा करती है तो अतिरिक्त फैट को पिघलाती है और मेटाबॉलिज्म को रॉकेट की तरह तेज कर देती है। इसका अभ्यास भी रोज 15 से 20 मिनट दिन में 2 बार करें। इसे खाली पेट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। गर्मी के मौसम में या जिन लोगों को एसिडिटी या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, वो इसे कम समय के लिए या किसी विशेषज्ञ की सलाह से करें। अगली और आखिरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। ये किसी समस्या के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीना चाहता है, भरपूर जीना चाहता है। क्या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है? क्या आप हर वक्त थका हुआ और निचुड़ा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है? क्या आपके अंदर जीवन के प्रति उत्साह खत्म हो गया है? अगर आप अपने अंदर की सोई हुई जीवन शक्ति को जगाना चाहते हैं तो ये मास्टर मुद्रा आपके लिए है। ये है प्राण मुद्रा, द सील ऑफ लाइफ फोर्स। ये बहुत खास है। अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, जो जल तत्व का प्रतीक है, और अनामिका उंगली, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, इन दोनों के सिरों को एक साथ अपने अंगूठे के सिरे से मिलाएं। बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये एक महाशक्तिशाली मुद्रा है। इसमें जल, पृथ्वी और अग्नि, ये 3 महातत्व एक साथ मिल रहे हैं। ये शरीर की सबसे गहरी और सोई हुई प्राण शक्ति को जागृत कर देती है। ये आपके शरीर की बैटरी को चार्ज करने जैसा है। ये नसों और धमनियों में आई रुकावटों को खोलती है, जिससे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह अनऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। ये हमारे रूट चक्र और हार्ट चक्र दोनों को संतुलित करती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे कभी भी कितनी भी देर कर सकते हैं। रोजाना 15 से 30 मिनट करना आदर्श है। चलते फिरते टीवी देखते हुए भी आप इसे कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि आपके ये हाथ सिर्फ हाथ नहीं है, ये आपके पर्सनल डॉक्टर हैं। ये आपके 24 घंटे साथ रहने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं।
ये आपके सबसे बड़े गुरु हैं। आपके शरीर की फार्मेसी और आपके मन का कंट्रोल पैनल, सब कुछ इन्हीं 10 उंगलियों में है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप कल से ही ये सारी 6 मुद्राएं करना शुरू कर दें। नहीं, बोझ नहीं बनाना है, बस एक सरल सी शुरुआत कीजिए। आज अभी इसी पल अपनी सबसे बड़ी समस्या के बारे में सोचिए। क्या वो बेकाबू मन है, जोड़ों का दर्द है, या हर वक्त की थकान है? जो भी समस्या आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, उससे जुड़ी बस एक मुद्रा चुन लीजिए, बस एक। और फिर देखिए, शांत बैठकर महसूस कीजिए कि आपके भीतर क्या बदलना शुरू होता है। कैसे सालों से जमी हुई बेचैनी पिघलने लगती है, कैसे ऊर्जा का एक नया सोता फूटने लगता है। हमने इस सफर की शुरुआत एक सवाल से की थी, क्या आपकी तकदीर आपके हाथों में है? अब आप इसका जवाब जानते हैं। तकदीर की लकीरें भले ही कोई और लिखता हो, लेकिन अपनी सेहत, अपनी शांति और अपनी खुशी की कहानी लिखने की कलम आपके अपने हाथों में है। बस उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपने अपने लिए कौन सी मुद्रा चुनी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।